कालू कौवी और गौरी की बेटी का नाम मुन्नी था। मुन्नी आंखों से अंधी थी, वह देख नहीं सकती थी। यही वजह से कालू उसे पसंद नहीं करता था। मुन्नी, चलो आज मैं दूसरा जंगल जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। नहीं, मेरी बेटी को मेरे पास ही रहने दो। कहीं इधर इधर हो गई तो मैं कैसे ढूंढूंगी अपनी बेटी को। अम्मा प्लीज मुझे पापा के साथ जाने दें। इतने सालों के बाद आज ही तो पापा के साथ मैं जा रही हूँ। चलो ठीक है, जल्दी आना फिर। कालू कौवा अपनी बेटी मुन्नी को लेकर अपने घर से निकल पड़ता है। मुन्नी, मेरे पीछे उड़ती आना, ऐसे सीधा सीधा आना, पैर मत जाना। यहाँ इसी पेड़ पर बैठ जाओ मुन्नी, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। पर पापा, अभी तो मुझे प्यास नहीं लगी, अभी तो मुझे और उड़ना है। मुन्नी, अभी सफर और ज्यादा बाकी है। ठीक है, आगे पानी भी नहीं मिलेगा, यहीं से पानी पीना होगा। कालू कौवा वहाँ से जल्दी जल्दी उड़ जाता है। वो सीधा सेबों के बागों में जाता है, वहाँ जी भरकर सेब खाता है। जवान छोटी, मैं नहीं अंधी बेटी को पाल सकता। उसके भाग्य में तो पहले ही खुदा ने दाब लिखा था, मैं क्या करूँ अब। कालू कौवा वहाँ से सीधा अपने घर की तरफ उड़ पड़ता है। शाम होने को थी। अब कालू कौवे की बेटी मुन्नी को डर लग रहा था। वो आवाज देती है फिर, पापा पापा, आप कहाँ हैं? मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, आप मुझे भूल तो नहीं गए हो ना। मगर अब कौन था जो उसकी आवाज सुनता? उसका पापा कालू तो उसे वीराने में छोड़कर अपने घर ही चला गया था। कालू, मुन्नी कहाँ है? नजर नहीं आ रही। कालू झूठ मूठ में रोने लग जाता है ताकि उस पर शक न हो। गौरी, मैं अपनी अंधी बेटी को पेड़ पर बिठाकर पानी पीने गया था, मगर उसे चील खा गई। मैं अपनी बेटी को बचा ना सका। मेरी बेटी मुन्नी, मुझे पहले ही शक था तुमने मेरी बेटी को मार देना है। मैंने तुम्हारे साथ जाना भी नहीं देना था। ऐसा कहते हुए गौरी कौवी चकराते हुए नीचे गिर जाती है। इसे क्या हो गया अब? कालू कौवा भागते हुए चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, तुम जल्दी जल्दी से मेरे साथ चलो, देखो गौरी को क्या हो गया। कालू भैया, गौरी बहन को क्या हो गया बताएं तो सही मुझे जरा। मेरे साथ चलो जल्दी, बस मुझे नहीं कहना। कालू भैया, ये तो मर गई है, इसका जिस्म तो भी ठंडा पड़ा हुआ है। दुख ना सह सकी, अपनी बेटी का सुनकर माँ भी मर गई। कालू भैया, तो गौरी भी यहाँ से मर गई है? हाँ चिड़िया, आज मैं मुन्नी को बाहर ले गया, उसे भी चील खा गई। मेरा तो घर बर्बाद हो गया। हौसले से काम ले कौवा भैया, आई को कौन टाल सकता है। अगर आप भी बर्दाश्त नहीं करेंगे तो कैसे सह सकेंगे इतना बड़ा बदोखा। पापा पापा, मैं यहाँ हूँ, अब मुझे सच में प्यास लग रही है, आप जल्दी से पानी ले आएं। दूर से आती हुई चील कौवी को बैठे देखकर उस दिशा में आ जाती है। ये तो मुझसे डरी ही नहीं, लगता है ये कौवी अंधी है जो मुझसे डरती नहीं है। काका, कौन है? पापा आप हैं ना, जवाब तो दें। नहीं, मैं हूँ चिड़िया, आपके पापा ने आपको लेने भेजा है। चिड़िया आंटी, पापा कहाँ चले गए? वो वहाँ थोड़ी दूर बैठे हुए हैं, मेरे पीछे पीछे उठती आओ कौवी। मैं पापा से बात नहीं करूँगी, मैं पापा से नाराज रहूँगी चिड़िया आंटी। फिर चील उस अंधी कौवी को अपने साथ अपने घर ले जाती है। चील उसे अपने घर में देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। कहाँ है मेरे पापा, कहाँ है मेरे पापा? मगर चील उसे कोई भी जवाब दे बगैर आप बोल क्यों नहीं रही? चिड़िया आंटी बोले ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुन्नी इधर उधर देखती है जिसे वह चील खामोशी देख रही थी। आपके पापा कहाँ गए थे आपको उस दरख्त पर बिठाकर? मेरे पापा पानी लेने गए थे, मैंने भी कहा भी था मुझे प्यास नहीं है, फिर भी चले गए। ये सब सुनकर चील समझदार जाती है कि उसके पापा उसे मरने के लिए छोड़ जाते हैं। चील लाई तो उसे खाने के लिए थी, पर अब चील का इरादा बदल गया था। चुप कर जाओ बेटी, आपके पापा अब कभी नहीं आएंगे, वो आपको मरने के लिए छोड़ गए थे। आंटी, क्या पापा भी ऐसे होते हैं? हाँ बेटी, कुछ पंछी जालिम होते हैं। ये लो तुम दाना खा लो, मैं पानी भी देती हूँ। मुन्नी दाना और पानी पी खाकर वहाँ पर सो जाती है। वो बहुत ज्यादा रो रही होती है। मैं भी बहुत जालिम हूँ, पर इसका पापा तो मुझसे भी ज्यादा जालिम निकला बेचारा।
रात मुकम्मल बीत जाती है, वो सब सो जाते हैं। सुबह सुबह चील कौवे के लिए मीठा फल ले आती है। आंटी चिड़िया, आपका आकार बहुत बड़ा है। मम्मा तो कहती थी चिड़िया छोटी होती हैं। हाँ, मैं बड़ी चिड़िया हूँ, छोटी नहीं। कालू कौवा अब बहुत खुश था। उसे क्या पता घर परिवार और रिश्ते क्या होते हैं। वो अकेला रहकर ही बहुत ज्यादा खुश था। मैं कालू हूँ, मैं कालू हूँ, मैं ऊंचा ऊंचा उड़ता हूँ, मैं काला काला कालू हूँ, ला 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 ला। अब तो कोई कौवी मेरे चक्कर में आ जाए, मैं दूसरी शादी करूँ। कौवा एक पेड़ पर बैठे ऐसा सोच रहा था। चील उसी दिशा में आ जाती है। काला है तो क्या हुआ है, तो मांस, आज मैं इसे अपना भोजन बना लेती हूँ। चील कौवे के ऊपर हमला करती है और कौवे को अपने पंजों में पकड़कर अपने घर की तरफ उड़ पड़ती है। चील उसे अपने घर की तरफ उड़ रही होती है। चील उसे अपने घर ले जाती है, उसे मारने ही वाली होती है तो कौवे की नज़र अपनी बेटी मुन्नी पर पड़ जाती है। मुन्नी, मुन्नी, आप यहाँ कैसे आई हो? पापा, पापा किधर हैं आप पापा? क्या तुम इस कौवी को जानते हो क्या? हाँ हाँ, जानता हूँ, ये मेरी बेटी है। जालिम, अपनी बेटी को कोई छोड़कर चला जाता है। मुन्नी यहाँ आ जाओ मेरी आवाज़ की तरफ। मुन्नी वहाँ से उड़ पड़ती है। तुम्हें जरा सा भी तरस न आया इस बेचारी पर? तुम इसे मरने के लिए छोड़कर चले गए थे। चील दी, मुझसे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई। मैं इस अंधी बेटी से जान छुड़वाना चाहता था। ये सब सुनकर मुन्नी रोने लग जाती है। जो आस दिल में थी वो भी टूट गई। मैंने सोचा था आपकी मजबूरी होगी जो लेने नहीं आए। चील उसे छोड़ देती है फिर से। तुम्हारी बेटी की खातिर मैंने तुम्हें छोड़ दिया, जाओ अपनी बेटी को लेकर यहाँ से। मुन्नी, चलो मेरी बेटी यहाँ से। नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, आप चले जाएं। आंटी जी, हम अंधे पक्षी अंधे जरूर हैं, महसूस कर सकते हैं। कालू कौवा जल्दी से वहाँ छोड़ पड़ता है। आंटी, आपने मेरी खातिर मेरे पापा को छोड़ दिया, मुझे शर्म आती है उसे अपना पापा कहते हुए। बेटी, क्या तुम्हें पता है मैं चिड़िया नहीं चील हूँ। मुझे सब पता है, मुझे तो दूसरे दिन ही पता लग गया था कि आप चील हो, चिड़िया नहीं। पर आपने मुझे प्यार दे इसलिए मैं चुप